नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को नवोदय विद्यालय का इंग्लिश मीडियम अरिहंत के बुक से चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। चैप्टर 1 से आपको जो है कि एग्ज़ाम में 4 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम का जो सबसे पहला है, इसमें व्हाट इज नंबर, नंबर किसे कहते हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो नंबर का जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, द ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज नंबर। यानी कि जो कोई भी नंबर है वो डिजिट का ग्रुप है। कई डिजिट को अगर हम ग्रुप में लिख देंगे तो उससे जो हमें प्राप्त होगा दैट इज नोन एज नंबर, वो हमें नंबर मिलेगा। डिजिट का परिभाषा होगा द सिंबल्स यूज्ड टू फॉर्म अ नंबर इज नोन एज डिजिट। अर्थात जो सिंबल्स होते हैं वो डिजिट कहलाते हैं। कोई भी सिंबल जो कोई नंबर लिखने के लिए यूज किया जाता है दैट इज नोन एज डिजिट्स। तो डिजिट्स हमारे टोटल 10 होते हैं। देयर आर 10 डिजिट्स एज गिवन अंडर। टोटल डिजिट की जो संख्या होती है वो 10 होती है, 0 से लेकर के 9 तक। अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं डिजिट से दुनिया का कोई भी नंबर, चाहे कितने भी बड़ा नंबर हो, इन्हीं 10 डिजिट से ही कोई भी नंबर फॉर्म होता है, बन जाता है। तो इन्हीं को जो है कि हम डिजिट बोलते हैं। अब आगे आपका आता है नंबर सिस्टम। कोई भी नंबर लिखने का कितना सिस्टम है, हाउ मेनी नंबर सिस्टम्स आर देयर टू राइटिंग एनी नंबर। तो देयर आर 2 नंबर सिस्टम। कुल 2 नंबर सिस्टम है। नंबर फर्स्ट है इंडियन अथवा हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, और दूसरा है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। जो पहला नंबर सिस्टम है वो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या इंडियन नंबर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। चाहे इंडियन नंबर सिस्टम बोलेगा तो भी यही है, या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम बोलेगा तो भी यही है। तो यहाँ पे आप लोगों के लेवल पे जो दिया हुआ है इंडियन या हिंदू अरेबिक सिस्टम में, यहाँ पे जो पीरियड्स है 4 पीरियड दिया हुआ है। पहला पीरियड का नाम है वंश, दूसरा है थाउजेंड, तीसरा है लाख्स और चौथा है क्रोर्स। आपको यहीं तक के जो है सवाल आएंगे। वंश में क्या होता है, 3 वैल्यू होती है। वंश पीरियड में कितने होता है, 3, जिसको बोलते हैं वंश, टेंस एंड 100। तो ये जो तीनों आता है वो वंश पीरियड में आता है। कौन कौन सा, वंश, टेंस एंड 100। इसके बाद आता है थाउजेंड्स पीरियड। थाउजेंड में 2 आते हैं। कौन कौन सा, 1000, दूसरा 10,000। इसके बाद आता है लाख्स का पीरियड। तो लाख्स में भी 2 ही पीरियड होते हैं, 2 ही वैल्यू होता है लाख्स वाले पीरियड में। पहला होता है 1 लाख और दूसरा होता है 10 लाख। इसके बाद चौथा आता है क्रोर्स का पीरियड। इसमें भी 2 ही वैल्यू होता है, 1 करोड़ और 10 करोड़। अर्थात अगर हम पीरियड्स की बात करें तो वंश पीरियड में 3 वैल्यू होता है, वंश, टेंस, 100। थाउजेंड्स में 2 वैल्यू होता है, 1000, 10,000। लाख्स में भी 2 वैल्यू होता है, 1 लाख, 10 लाख। और करोड़ में भी 2 ही वैल्यू होता है, 1 करोड़ और 10 करोड़। अर्थात जो इंडियन या हिंदू अरेबिक सिस्टम होता है, इसमें कोई भी जब आप नंबर लिखते हो, जैसे हमने मान लो कोई नंबर लिख दिया 7, 9, 8, 5, 3, 4, 6। ये कोई नंबर दिया हुआ है, बोल रहा है कि इस नंबर को आप इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखिए। तो आपको पता है कि वंश में 3 वैल्यू होता है, तो 3 वैल्यू के बाद कामा लगा दो, 1, 2, 3, यहाँ पे कामा लगा दो। इसके बाद 2 वैल्यू के बाद कामा लगना है, फिर 2 के बाद कामा लगना है।
अब अगर 2 के बाद और नंबर है तो कामा लगेगा, अगर एक भी नंबर नहीं है सिर्फ 2 ही है तो यहीं तक आपका जो है कामा लगेगा। अब इसके आगे मान लो एक और होता नंबर, मान लो 4 भी होता तो ये कामा यहाँ भी लग जाता। तो ये तो आपको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम कैसे लिखा जाता है वो बताया गया। सबसे दाहिने तरफ से पहली बार 3 के बाद कामा लगेगा और आगे जितने भी हैं सब में 2-2 के बाद ही कामा लग जाएगा। लेकिन अगर 2 के बाद कोई आगे अंक नहीं है, डिजिट नहीं है तो कामा नहीं लगेगा, अगर है तो कामा लग जाएगा। अब अगला आता है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 ही पीरियड आपके लेवल में दिया हुआ है, केवल आपको 3 ही पीरियड तक की बात कहेगा, जिसमें पहला है वंस, दूसरा है थाउजेंड्स और तीसरा है मिलियंस। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में आपको सभी पीरियड में 3-3 वैल्यू ही मिलता है। देयर आर 3 वैल्यूज विथ ईच पीरियड्स। वंस में भी 3 होता है, थाउजेंड्स में भी 3 होता है और मिलियंस में भी 3 होता है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अगर कोई नंबर को आपको जो है कि लिखना है तो कामा कैसे लगते हैं, एक नंबर लिख के बताते हैं। मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है जो कि इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो 9754326। अब इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो यहाँ पे वंस वाले पीरियड में 3 के बाद कामा लगेगा, फिर 3 के बाद कामा लगेगा, आगे जितने भी हैं सब में 3-3 पे ही कामा लगता जाएगा। तो इंडियन नंबर सिस्टम या हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या अंतर मिला? हिंदू अरेबिक में तो पहली बार 3 के बाद कामा लगेगा, बाद बाकी सबके बाद जो है कि 2-2 के बाद ही कामा लग जाएगा। जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के बाद ही सब में कामा लगेगा। यही आपका मेन अंतर है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझ में आ गया होगा। तो आज बस यहीं तक, आगे का टॉपिक जो होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। धन्यवाद।